बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में एक जुमला जो नज़र से गुजरा और बार बार मेरे जहन में आता है जब मैं मौजूदा हालात देखता हूँ, मैं ख़बरें आपके सामने रखूँगा कि हो क्या रहा है। जुमला ये है कि एक बोटी की खातिर ज़ालिमों पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया। यकीन जाने इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जो नई हुकूमत आई है, इन्होंने सिर्फ अपनी अना के लिए, अपने केसेस में अपने बचाव के लिए, कुछ तैनातियों के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जिस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार किया और जो कुछ झूठ बोला गया इस कौम के साथ, और अब झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में आप देख लेंगे किस तरह ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इतनी महंगाई आने वाली है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये सब इन्होंने झूठ बोला कि हम आएंगे तो डॉलर 140 पर, हम आएंगे तो जनाब पेट्रोल 100 रुपए पर, हम आएंगे चीनी 50 रुपए, आटा 35 रुपए। सब झूठ था, सब झूठ। और ये अब आपको सब नजर आएगा। अगर मेरी बात का आज यकीन नहीं आ रहा तो सिर्फ चंद दिन बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको मैं आगाह करूं। और खुद जिन पर यह बहुत ज्यादा एतबार करते हैं उन इदारों की रिपोर्ट्स में आपके सामने रखने लगा हूं कि वो क्या कह रहे हैं। IMF के पास ये जा रहे हैं। IMF ने जो शराइत रखनी है वो इंतहाई ना सिर्फ ये कि सख्त हैं, बल्कि इनके अपने लिए बड़ी शर्मनाक होंगी। आप देखिएगा। अब आप देखें कि अभी से इन्होंने किस तरह पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है कि जनाब पेट्रोल तो जनाब इमरान खान ने ये जो सस्ता किया होता है सब्सिडी दे रहा था, तो आपको उस वक्त नहीं पता था कि जी ये पेट्रोल सस्ता दे रहा है। उस वक्त तो आप कहते थे कि जनाब ये देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये देखें ये इन्होंने पेट्रोल बम चला दिया। और अब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सस्ता दे रहा था, पेट्रोल सब्सिडी दे रहा था। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब्सिडी वापस लेनी है। हेल्थ कार्ड जो है उसको ये बंद कर रहे हैं, यानी गरीब के लिए कोई भी काम था ये उसको बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब हमारी बड़ी कोई स्पीड है। वहां से पैसे निकाल के, डेवलपमेंट के सारे पैसे निकाल कर ये कहीं दूसरी जगह पर दिखा करके देखिए जी हम महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद महंगाई होगी। ये जो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम से, हेल्थ कार्ड से हम पैसे निकाल के कहीं और लगा देंगे, उसके बावजूद हालात इनसे कंट्रोल नहीं होंगे। और ये खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए कि इन्होंने अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा किया, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और IMF की रिपोर्ट कह रही है 2021 में 5.6% पर ग्रोथ चली गई थी पाकिस्तान की। यानी तीसरे साल में, तहरीक इंसाफ के तीसरे साल में IMF, वो तो पाकिस्तान के अंडर नहीं है ना, वो कह रहा है, दीगर मालियाती इदारे कह रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि 5.6% पर पाकिस्तान की ग्रोथ चली गई थी, जो कि अब फिर नीचे जा रही है। और ये 3 साल में जो ग्रोथ अचीव की तहरीक इंसाफ ने, वो ये 5वें साल में मुस्लिम लीग नून के जो कहते हैं जी हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। पहली चीज आप देखिए कि काबीना जिस तरह से बनी है, और इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की तारीख की, मैं देख रहा हूं कि वो जो इतराज करते हैं सहाफ़ी के, जी ये देखें हमारा काम है सिर्फ पॉइंट आउट करना हुकूमत कहां गलत है, वो तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी अच्छी काबीना कभी नहीं बनी। यकीन जानिए। अब आप देखें उसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब पर अब लोग इतराज कर रहे हैं कि जी वो डॉक्टर्स को जनाब डांट रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में जाके। अब वो ये बातें करेंगे जी डॉक्टर्स को। खुद मुझे एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने ये बात कही थी शहबाज शरीफ के बारे में, हमजा शहबाज के बारे में खासतौर पर, कि जी ये लोग इस तरह, मैं लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि ये इतना बेइज्जत करते हैं, इस तरह ये तज़हीक आमेज़ रवैया होता है इनका। यानी जो लोग इस लेवल पर है, यानी कोई डॉक्टर है जो इंचार्ज है किसी हॉस्पिटल का, उसके साथ, और वो तो छोड़ें, यानी जो लोग इनके खानदान के इलेक्टेड भी नहीं होते, वो भी इतनी बेइज्जती करते हैं आकर सिर्फ दिखाने के लिए कि जनाब ये देखे, ओ हमने नोटिस लिया, हम वहां गए, ये था वो था, सिर्फ दिखावे के लिए। खैर, अच्छा जनाब, एक और मुल्क को मुबारक हो कि तारिक फातमी साहब जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिए गए हैं। वही डॉन लीग्स में जिनका नाम था, वो अब दोबारा आ गए हैं फॉरेन अफेयर्स को, वो भी देखेंगे। फिर हिना रबानी खर साहिबा भी देखेंगी, और कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो भी आकर वो भी फुल वजीर बनेंगे, वजीर खारजा। हिना रबानी जो हैं वो वजीर ममलिकत हैं, और स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर जिनका दर्जा वजीर के बराबर होगा वो तारिक फातमी साहब हैं। तो पता नहीं अब ये किस तरह से खारजा अमूर को संभालेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि डॉलर का मैंने आपको बताया, इन्होंने दावे क्या किए थे सारे मैं आपको बता चुका हूं। अब हकीकत क्या है कि डॉलर जनाब 190 की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसका ये कहते थे जनाब नई हुकूमत आई है तो देखें डॉलर जनाब नीचे जाने लग गया है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जनाब देखिए बेहतर की तरफ चली गई है, वो भी नीचे जा रही है। रुपया भी गिर रहा है, मुसलसल गिर रहा है, और उसके रुकने को कोई इम्कानात फौरी नजर नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं, इसहाक डार साहब अब भी कॉलम लिख के बता रहे हैं कि सारी इकोनॉमी मुल्क की मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ये मिफ्ता इस्माइल की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, वो कॉलम्स में बता रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। खुद दावे करते हैं मैं 140 पे ले आऊंगा जी डॉलर, और वो देखें मैं 190 की तरफ जा रहा है। डॉलर पिछले 3-4 दिन में 5 रुपए बढ़ गया है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह के इन्होंने दावे किए थे। ये सब फ्रॉड था,
ये सब झूठ बोला गया था इस कौम के साथ कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। ये महंगाई बढ़ाने में सारा किरदार इनका है। और अब ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि जनाब ये हम पहले ही आगाह कर रहे थे, हम तो पहले बता रहे थे कि पिछली हुकूमत ने किया, पिछली हुकूमत ने किया। अगर पिछली हुकूमत ने किया था तो आप उसको रहने देते ना, एक्सपोज होने देते। आखिर आइन में दर्ज है ना कि 5 साल वो गुजारेंगे, फिर लोगों को फैसला करने देते। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो ही हालात बेहतर हो रहे थे, हम अब लोगों को सम्राट देने की पोजीशन में आए थे, इन्होंने हमारी हुकूमत साजिश के जरिए गिरा दी। लेकिन उस साजिश को करने में 3-4 महीने जिस तरह से लगे, अब पिछले 6 माह से वो सारा मामला चल रहा था बकौल इमरान खान साहब, और ये आखिरी 3 महीने जो है, पिछले 3 माह, इनमें ज़्यादा काम आया। तो उसमें सारा आप समझे कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरफ जा रही थी, कुछ बेहतरी की तरफ जा रही थी, वो सब तबाही की तरफ मामला चला गया। अब आप देख लीजिए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखें, चाहे आप IMF की रिपोर्ट देखें, वो बता रही है कि जी मुल्क में महंगाई भी बढ़ेगी, सारे काम अब गलत होंगे। ये खुद रिपोर्ट बता रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इतना कह गए, जी इमरान खान एटम बम लगा गया, जी एटम बम लगा। पहले कहते थे जी ये बारूदी सुरंगें बिछा गए, कहते बारूदी सुरंगें नहीं, अब एटम बम है, अब इससे भी ज्यादा कोई चीज कर देंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ये बम चलाना है लोगों पर। ये सब चीजें इन्होंने, सब्सिडी वापस लेनी है, मैंने आपको बता दिया, हेल्थ कार्ड, एहसास कार्ड, ये सारे इन्होंने काम जो है ना खत्म करने हैं। इसलिए कि ये बंद इसलिए करेंगे कि अच्छा हम क्रेडिट ले सकेंगे, जी हम भी कुछ कर रहे हैं। इसको बंद करके कुछ और तरह से, मतलब यहां से पैसे निकाल के कहीं और दिखाकर देखें हमने वो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है, देखिए वो नहीं किया था। क्योंकि ये कंटिन्यू रखेंगे तो इमरान खान को क्रेडिट जाएगा, यहां से हम पैसे निकालेंगे किसी और तरफ जनाब लगा सकेंगे। और एक और बात जिस पर मैं तफसील से किसी वीडियो में बात करूंगा, IMF ये कह रहा है कि चूंकि ये आप देख लिया आपने, काबीना के 24 लोग तो इसमें मुकदमात मुलवस हैं, जिनमें बड़े संगीन मुकदमात भी हैं, जमानत पर भी रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये सारी काबीना, जो इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, जो भी हो, ये सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, अपने अकाउंट्स डिक्लेयर करें, मुल्क में बने मुल्क जायदादों का बताएं, कितने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारा कुछ ये बताएं। यानी इतबार नहीं है कि करप्ट तरीन काबीना बनी है, करप्ट तरीन हुकूमत चुके बनी है। तो IMF भी शराइत लगा रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगाई, पता नहीं किसी और मुल्क में लगाई नहीं लगाई, कि ये सारे अपना एक एक चीज़ बताएं कि हम इनको कर्ज देंगे, खा ही ना जाए कहीं। ये इस पर हम तफसील से फिर कभी बात करेंगे। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं जनाब IMF क्या कह रहा है। अच्छा, और ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके पसंदीदा अखबार जंग में जनाब ये छप चुकी है खबर, आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान महंगाई कम कर सकेगा क्या, नमाशी अहदाफ पूरे, IMF ने कह दिया है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान महंगाई में कमी, माशी तरक्की अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगा। रवा माली साल महंगाई 11.2%, बेरोजगारी की शरह 7% रहने का तखमीना है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 5.3% पर पहुंच जाएगा। माली साल GDP ग्रोथ 5.6% थी, ये देख लीजिए, गुज़श्ता माली साल GDP ग्रोथ 5.6% थी, ये IMF कह रहा है। ये अब आपने याद रखना है, जब भी ये लोग ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने बर्बाद कर दिया, तो ये आप बताइएगा कि भाई 5.6% आखिरी साल जो तहरीक इंसाफ को मिला उसमें ग्रोथ 5.6% तीसरे साल में करके दिखाई है। जो अभी चौथा या 5वां साल मिल जाता तो फिर तहरीक इंसाफ शायद और बेहतर परफॉर्म कर सकती। 5.6% IMF कह रहा है और ग्रोथ थी। रवां साल माशी शरह नमू 4% और आइंदा साल 4.2% रहने का तखमीना है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के ने कहा है कि माशी तरक्की, महंगाई और करंट खसारे के अहदाफ पूरे न होने की पेशगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल महंगाई 11.2% के 2 हिस्सों में रहने का खदशा है, जबकि हुकूमत ने औसत महंगाई का सालाना हदफ 8% मुकर्रर किया था। तो अब आप देखें हर चीज़ जो है इसी तरह से सारी डिटेल ये मेरे सामने है और बुरे से बुरे हालात आ रहे हैं। और जब ये कहेंगे कि नहीं जी ये पिछली हुकूमत का कसूर था, तो इनसे जरूर पूछिएगा फिर आप करने क्या आए थे, आपने झूठे ये फ्रॉड लोगों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों किया, और इसका क्या खमियाजा ये लोग भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे। सिर्फ यही कह करके नहीं इसमें हमारा कसूर नहीं है, पिछली हुकूमत हम तो बहुत अच्छा काम करें, हम तो बहुत अच्छा काम करें, हम अभी आपको रिलीफ देंगे, अभी देखें हम 1 साल तक, ये 1.5 साल है, साल हमें दे दें, उसके बाद हम जाने से पहले रिलीफ दे देंगे। यानी जो कुछ खजाने में होगा वो सारा कुछ खत्म करके फिर आप जाएंगे, जो रह गया खजाने में उसको भी लुटा कर, सिर्फ इसलिए कि जनाब हमने इलेक्शन में जाना है और उससे पहले हमको एक बजट ऐसा दे जाए कि खजाना बिल्कुल खाली हो चुका हो और मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जाया जाए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी देखिएगा कोई रिलीफ उस तरह से नहीं देंगे, सिर्फ दिखावा होगा। ये जो आप सुन रहे हैं ईद तक जनाब आटा सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी आप देखिए वक्ती तौर पर सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका करना है महंगाई का। और आपको मैं आज बता रहा हूं, मेरे अल्फाज आप नोट कर लीजिएगा कि किस तरह से महंगाई को तूफान आने वाला है। और फिर इनकी बात पर मत जाइएगा कि नहीं जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर इनसे सवाल करना कि आप कहते नहीं हुकूमत जिम्मेदार, हुकूमत जिम्मेदार, हम आएंगे ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो दावे कहां गए। अब ये पिछली कहानियां ना सुनाएं, अब बताएं जो इन्होंने झूठ बोला और फ्रॉड किया कौम के साथ, उसका जवाब दें। अल्लाह हाफिज।